अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओवरसीज़ इन्फो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि अगर आप अपनी फैमिली को सऊदी अरब बुलाना चाहते हैं तो कौन सा वीज़ा आपके लिए बेहतर है, यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा जिसके ऊपर आपकी वाइफ का या बच्चों का फैमिली का इकामा बन जाता है, फैमिली में जितने मेंबर हों, और दूसरा है फैमिली विजिट वीज़ा जो कि मल्टीपल टाइम 1 साल के लिए वैलिड होता है। दोनों वीज़ों के ऊपर कितना खर्चा आता है, कौन सा बेहतर है और कौन सा जल्दी वीज़ा निकल आता है और पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप हो जाता है, और कौन से लोग परमानेंट वीज़ा यानी कि इकामे वाले वीज़े के लिए अपनी फैमिली के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। पहले हम बात करेंगे परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा की। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो इकामे का प्रोफेशन है वो अच्छा होना चाहिए, यानी कि प्रोफेशन अच्छे से मुराद आपके इकामे का जो महीना है या जिस वीज़ा पे आप आए हुए हैं वो यानी कि डॉक्टर का, इंजीनियर का या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव की पोस्ट का होना चाहिए, ऑफिस वर्क का, यानी कि जो अच्छा प्रोफेशन होता है वो होना चाहिए। अगर बहुत सारे लोग अपनी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, एज ए इंजीनियर वगैरह काम कर रहे होते हैं या किसी अच्छी पोस्ट पे होते हैं, लेकिन उनके इकामे के ऊपर जो प्रोफेशन लिखा होता है वो टेक्नीशियन का लिखा होता है या आपका लेबर वगैरह का लिखा होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना कंपनी को कह के उसकी 1000 रियाल एक फ़ीस होती है, 1000 रियाल पे करने के बाद जवाज़ से आपको अपना प्रोफेशन चेंज करवाना पड़ेगा। और उसके बाद आपको जितनी अपनी डिग्रीज वगैरह हैं वो सबकी अटेस्टेशन करवानी पड़ेगी। उसके बाद आपको उसकी रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी वीज़ा अप्लाई करने के लिए परमानेंट रेजिडेंसी का। पहले हमारे लोग जो होते थे वो हमारे यानी कि जितने भी यहाँ पे भाई थे वो सबसे आप अपनी फैमिलीज को यहाँ पे बुलाते थे और परमानेंट यहाँ पे रखते थे और उनका इकामा बन जाता था। उससे फ़ायदा ये होता था कि उनकी इंश्योरेंस वैलिड होती थी, यानी कि जिस तरह आपकी इंश्योरेंस किसी भी हॉस्पिटल में काम करती है इसी तरह फैमिलीज़ के लिए जो इंश्योरेंस होती थी वो भी किसी भी हॉस्पिटल में काम करती थी। अल्लाह ना करे कहीं हॉस्पिटल में जाना पड़ जाए, कोई मसला बन जाए तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता था, तो इसलिए आप लोग प्रेफर करते थे कि हमारी फैमिली जो है परमानेंट वीज़ा पे हो, जिनका इकामा बना हो, ताकि वो यहाँ पे अगर हॉस्पिटल वगैरह में जाना पड़े, कोई ऊंच नीच हो जाती है तो आपके लिए आसानी हो। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने इसकी फ़ीस इशू कर दी है, यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी का जो वीज़ा है पहले फ्री ऑफ कास्ट था। जब आपकी कंपनी आपका वीज़ा रिन्यू करती थी तो आपकी फैमिली का वीज़ा ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाता था। फैमिली में चाहे 2 मेंबर हो या 4 मेंबर हो, फ्री ऑफ कास्ट सबका वीज़ा रिन्यू हो जाता था। उसके बाद इसकी 400 रियाल फ़ीस आ गई है पर मंथ के हिसाब से, यानी कि साल का अगर आप लगाएं 4800 रियाल फ़ीस है, 4800 रियाल एक बंदे की फ़ीस है। अगर आप अपनी फैमिली को यानी कि वाइफ को सिर्फ यहाँ पे बुलाते हैं तो साल की आपको 4800 रियाल फ़ीस पे करने पड़ेगी। राउंड फिगर में आप उसको 5000 कह सकते हैं। और साथ में अगर 2 बच्चे भी हैं आपके, 5-5 हज़ार सबका लगाएं तो 15,000 रियाल आपको 1 साल का पे करना पड़ेगा उनके वीज़े रिन्यू करवाने के लिए, यानी कि इकामा रिन्यू करवाने के लिए। पहले ये फ्री ऑफ कॉस्ट था, यानी कि जब आपकी कंपनी आपका इकामा रिन्यू करती थी तो आपके फैमिली में जितने भी मेंबर थे, 2 थे, 4 थे, 6 थे, आपके जितने भी फैमिली मेंबर थे सबका इकामा फ्री ऑफ कॉस्ट रिन्यू हो जाता था। लेकिन उसके बाद इसकी फ़ीस आ गई है जिसकी वजह से अभी ये इकामा यानी कि 5000 पर पर्सन के हिसाब से रिन्यू हो रहा है। इसमें लेकिन एक फ़ायदा यह है कि आपकी फैमिली अगर जॉब करना चाहती है यहाँ पे इकामा बनने के बाद वो इकामा होल्डर होंगे, यहाँ पे जॉब करने के लिए आपका वो वैलिड होता है, इकामा अहल होते हैं आप जॉब करने के लिए, यानी कि किसी पाकिस्तानी स्कूल में टीचिंग वगैरह करवाना चाहते हैं या किसी हॉस्पिटल में जॉब करना चाहते हैं तो आपकी वाइफ जो है वो जॉब कर सकती हैं। और उसके अलावा अभी पहले जो लोग थे वो इकामा पे बुलाते थे तो उसकी फ़ीस होने के बाद लोगों ने अपनी फैमिलीज़ को सबको भेज दिया। अभी ज़्यादातर जो लोग हैं वो विजिट वीज़ा पे बुला रहे हैं। विजिट वीज़ा जो है 1 साल के लिए वैलिड होता है, इसको कोई भी अप्लाई कर सकता है, नहायत आसान तरीका है इसका। ऑलरेडी हमने उसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है कि फैमिली विजिट वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए आपने डॉक्यूमेंटेशन जो करनी है वो कैसे करनी है, उसके डॉक्यूमेंट्स आपने पाकिस्तान से कैसे टेस्ट करवाने हैं और वीज़ा कितने दिनों में लगेगा, इन सब टॉपिक्स पे हमने वीडियो बना के अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं। आप जाके उनको भी ज़रा देख सकते हैं। प्रोसीजर अगर आप पूरा जानना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीका है, आप अपनी फैमिली का विजिट वीज़ा अप्लाई करें। यहाँ पे 35 रियाल उसकी फ़ीस है गुरफा तजारिया की, जिसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी कहते हैं, जो कि आपकी कंपनी यानी कि उसकी अटेस्टेशन करके देगी। 35 रियाल उसकी फ़ीस आपने पे करनी है। उसके बाद वो वीज़ा आपका 2 से 4 दिन में आ जाता है। वो वीज़ा आपने भेजना है पाकिस्तान। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं नॉर्मल सी, यानी कि इकामा कापी चाहिए आपकी, पासपोर्ट की कापी चाहिए, CNAC की कापी चाहिए और अबशर का पेपर चाहिए, इकामा की एक्सपायरी जिसके ऊपर लिखी होती है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स का आपने प्रिंट लेके, जो वीज़ा का पेपर है वो लेके अपनी फैमिली को आपने भेज देना है तमाद सेंटर, वीज़ा सेंटर। वहाँ से 1 हफ्ते के अंदर आपका वीज़ा लग के आ सकता है और आपने टिकट लेनी है और यहाँ पे अपनी फैमिली को बुला लेना है। फैमिली में 2 मेंबर हैं आपके, 4 मेंबर हैं, यानी कि एक वाइफ है, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो नहायत आसान ये प्रोसीजर है। कोई भी बंदा ये अप्लाई करके इसके ऊपर बुला सकता है। पहले जो था वो आपका इकामे का वीज़ा जो था वो फ़ायदेमंद था क्योंकि उसके ऊपर फ़ीस कोई नहीं थी।
फीस कोई नहीं थी तो आप अपनी फैमिली को इकामे के ऊपर बुला सकते थे, आपकी वाइफ यहाँ पे जॉब कर सकती थी, वो अल्लाह ना करे मसला बन जाए हॉस्पिटल जा सकती थी, यानी कि सब कुछ यानी कि आप यहाँ पे जो इकामे के ऊपर आप कर सकते थे वो भी यानी कि कर सकती थी। लेकिन अभी यानी कि फीस बढ़ने के बाद लोगों ने अपनी फैमिलीज भेज दी हैं, अभी वो फ़ायदेमंद नहीं है, फीस आपकी ज़्यादा हो गई है, साल का 10,000 15,000 20,000 रियाल भी देना पड़ता है। जिनके मेंबर ज़्यादा है, मैंने लोगों को देखा है वो 35,000 रियाल साल का पे कर रहे होते हैं फैमिली का वीज़ा रिन्यू करवाने के लिए। तो उससे बेहतर है कि आप अपनी फैमिली को विजिट वीज़ा पे बुलाएं, जो साल के लिए वैलिड होता है। हर 3 महीने बाद आपने वीज़ा रिन्यू करवाना होता है। आप वो अबशर से करवा सकते हैं, 125 रियाल फीस लगती है अबशर से, आप वो अबशर से रिन्यू करवा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, दूसरों के साथ लाइक कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।